एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियोस विथ अवनी मतलब। तो गाइज़ आज करने वाले हम कुकिंग चैलेंज। तो गाइज़ हम लोग कर रहे थे कुकिंग चैलेंज। तो मैं बनाऊंगी मैगी, वो भी देसी स्टाइल मैगी, एंड मेरी सिस्टर बनाएगी क्या क्या बनाओगे दीदी, क्या बनाओगे? गार्लिक कोरिएंडर लेमन मैगी। तो गाइज़ ये नाम का हम लोग बना रहे हैं। तो कुकिंग चैलेंज है। तो देखो मैं अभी ट्राइपॉड को सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्राइपॉड सेट करना था, तभी तो मैं बना पाऊँगी चैलेंज, तभी तो मैं कर पाऊँगी चैलेंज। जब तक ट्राइपॉड सेट नहीं होगा। तो ट्राइपॉड सेट हो गया था एंड हम लोग कर रहे थे कुछ काम, नहीं पता क्या कर रहे थे। हाँ, पापा आए थे ना, पापा मतलब हम लोग हटा रहे थे सब सामान क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गुर रखा था, इसलिए हम लोग हटा रहे थे क्योंकि गाइस वहाँ पे पूरा सेट करना था। तो हम लोग ऐसे ही रखे थे इसको एंड हम लोग सारा सामान इधर कर रहे थे एंड पापा भी हमारी पूरी हेल्प कर रहे थे एंड हेल्प पूरी कर रहे थे पापा, क्योंकि वही तो जज हैं। अब मैं देख रही थी क्या है उसमें, तो पापा ने कहा तेल है उसमें, रहन दो उसको, तो मैंने उसको रहन दिया था एंड फिर हम लोग कर रहे थे इसमें काम 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 काम। तो गाइस कितना मज़ा आ रहा था काम करने में एंड बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि 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 हम लोग ना बहुत काम कर रहे थे एंड हम लोग ना बहुत काम कर रहे थे क्योंकि हमको मज़ा आ रहा था एंड लूना भी थी वहाँ पे एंड हम लोग बना रहे थे वीडियो। एंड मैं कुछ भी कह रही होंगी क्योंकि मैंने उस टाइम बोलते समय कुछ नहीं सोचा समझा था एंड अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो अब दीदी चढ़ा दी है पैन एंड पैन के अंदर डालेगी वो पानी एंड मैं इधर काट रही थी प्याज टमाटर मिर्ची धनिया पत्ती सब कुछ काट रही थी। मैं पीछे साइड चॉपिंग कर रही थी, जो आपको टमाटर दिख रहा होगा वो मेरा ही टमाटर था क्योंकि मैं बनाने वाली थी देसी स्टाइल मैगी एंड दीदी ने डाल दिया पानी, ठीक है। उसमें दीदी ने डाल दिया था अच्छा खासा पानी डाल दिया था उस दीदी ने एंड डालने के बाद मज़ा आ रहा था उनको, क्योंकि बोल रही थी मज़ा आ रहा है मेरे को पानी डालने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड फिर वो डाल रही थी मैगी एंड मैं जब प्याज भी ले आई थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, प्याज नहीं मिल रहा था ना, तो मैं खोज रही थी एंड दीदी ने मैगी मसाला भी ले आया एंड देखो मैं टाइमर सेट कर दी थी 1 घंटा का। दीदी ने डाल दिया अपनी मैगी इसमें बॉईल होने के लिए, मैगी डाल दी दीदी ने उसमें बॉईल होने के लिए, तो वो बॉईल होने के लिए रख दिया था एंड मैं इधर कट करने के लिए मिर्ची खोज रही थी एंड मिर्ची बड़ा मस्त था, मिर्ची मिल ही नहीं रहा था। फिर पता चला कि मिर्ची घर में है ही नहीं, फिर पापा दौड़ के भाग के गए थे दुकान में मिर्ची लेने क्योंकि मिर्ची के बिना मेरी मैगी बन ही नहीं सकती थी एंड फिर पापा भाग के गए लेने एंड मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं बार बार देख रही थी एंड ब्लॉग बन रहा था एंड अभी कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है और उतने टाइम बहुत सारे शब्द थे, है कि नहीं दीदी? तो हम लोग मैं और दीदी दोनों ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। दीदी के चैनल पे भी है ये, वो दीदी के चैनल पे दीदी ने भी किया है अपना यही वाला वीडियो, तो आप उनका चैनल भी देखना। मैं लास्ट में उनके चैनल का नेम डाल दूँगी, ठीक है ना। तो आप उनका चैनल को भी फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है ना। उनके चैनल पे भी डाला है ये वीडियो डाला हुआ है एंड लूना भी थी हमारे साथ कुकिंग चैलेंज पर लूना भी थी हमारे साथ, जो कि हमारी पर्शियन कैट एंड वो मतलब पर्शियन कैट नहीं है, वो एक ऐसी बिल्ली था, तो दीदी ने उठा लाया उसे क्या हुआ इसको ना ये थोड़ी ना 15,000 की ना मैंने को ना स्ट्रीट पे एक बिल्ली मिल गई थी, ये तो ज़्यादा ही फेक रही है, एक्चुअली ये ना 15,000 की है। गाइस दीदी सबसे पहले फेंक रही है। तो हाँ, तो ये बॉईल हो रही थी, ये देखो पापा मिर्ची लेके आए थे भाग के मिर्ची लेके आए, तो मैंने मिर्ची काटी प्याज काट रही थी पहले क्योंकि मेरे को बहुत आंसू आ रहे थे, तो मैं पहले प्याज काट रही थी
एंड मज़ा भी आ रहा था प्याज काटने में, क्योंकि मैं उसे छिल रही थी, प्याज को छिल रही थी पहले छिल रही थी, फिर काट रही हूँ। और दीदी को देखो गाइस, दीदी अपनी मैगी को रहने नहीं दे रही है, बार बार उसे काट रही है। तो हम लोग ऐसे ही काट रहे थे, छील रहे थे, एंड मज़ा भी आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। एंड दीदी अपने मैगी पर पानी डाल रही थी, मैं देख रही थी इधर पानी दीदी डाल रही है करके। एंड मैं भी इधर चाकू ले आई थी एंड काट रही थी मैं भी मैगी, मतलब प्याज। एंड दीदी को देखो गाइस, दीदी कर रही थी अपना काम, जो कि है मैगी को तोड़ना, क्योंकि उनको जल्दी बॉईल करनी थी। एंड दीदी बना रही थी गार्लिक मैगी एंड मैं भी बना रही थी गार्लिक मैगी, पर मेरी गार्लिक लेमन सारी मैगी एक साथ बना रही थी मैं, सारे तरीके की मैगी। एंड दीदी बना रही थी गार्लिक लेमन टी मैगी, हाँ कोरिएंडर लेमन टी मैगी, मतलब लेमन मैगी, क्योंकि वो उसमें दीदी ने भी कोरिएंडर डाला था, लेमन डाला था, और वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, मैंने भी डाला था, ऐसी बात नहीं है। एंड गाइस दीदी कर रही थी अपना पूरा काम, उनको देख रहे हो पूरा तोड़ ताड़ कर उन्होंने कर दिया था साइड में। एंड मैंने भी अपना प्याज पूरी काट डाली थी मैंने भी अपनी। एंड फिर अब काट रही थी मैं अपना टमाटर, क्योंकि आप जानते ही हो टमाटर कैसे काटते हैं, तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर दीदी आ गई थी वो खोने, क्योंकि उनको सब्र नहीं हो रहा था कि मैं कब बनाऊँ, अपनी मैगी कब बनाऊँ, पर उनकी मैगी भी ज़्यादा जल्दी बॉईल हो चुकी थी। एंड बहुत मज़ा आ रहा था हमें ये कुकिंग चैलेंज करने में। चैलेंज कम मस्ती ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। दीदी चल दे रही थी तो मैं उनकी मैगी बना दे रही थी, मैं चल दे रही थी तो दीदी मेरी मैगी बना दे रही थी, मतलब हम एक दूसरे का काम कर रहे थे एंड एक दूसरे से रिप्लाईज भी ले रहे थे कि हमें कैसा करना चाहिए। फिर दीदी ने थोड़ा नमक डाला जिससे उसका पूरा वो गंदगी निकल जाए मैगी का। एंड मैं भी टमाटर ही काट रही थी, क्योंकि ये चाकू ना मुझसे चलाते नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ना बस टमाटर ही जल्दी से जल्दी काटना चाह रही थी। एंड मैं काट भी ली थी। एंड गाइस दीदी नहीं पता गायब हो गई थी एंड मुझे दिखाई नहीं कि दीदी आ रही है। मैं देख रही थी कि दीदी कब आएगी, पर दीदी नहीं आ रही थी। और मैं इधर टमाटर काटे जा रही थी। जानते हो कि कैसे टमाटर काटते हैं, तो मुझे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड टमाटर काटने के बाद मैं काट रही थी मिर्ची, ये जो कि पापा भाग के लेके आए थे, क्योंकि घर में मिर्ची ख़त्म हो गई थी। और दीदी आ गई थी अपना चम्मच चलाने, वो कर रही थी शेकी शेकी, ये काम दीदी कर रही थी। एंड मैगी बड़े अच्छे से टूट रही थी, ये दीदी ने अच्छे तरीके से पूरी मैगी को तोड़ दिया था। एंड मुझे बहुत हंसी छूट रही थी उतना टाइम कि दीदी ने अपनी मैगी तोड़ दिया। फिर मैंने डाल दिया टमाटर प्लेट में डाला था। एंड फिर मैंने मिर्ची भी डाल दी थी, क्योंकि टमाटर में मिक्स हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा हटाया उसे। एंड मैंने फिर जगह बनाया जिसमें मैं मिर्ची डाल रही थी। एंड दीदी कर रही थी अपना इसको वैन से। तो गाइस हम लोग बहुत काम कर रहे थे, हम लोग भाग के काम कर रहे थे, इसलिए मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। एंड मज़ा भी आ रहा था। एंड मैं उधर रख रही थी इसे, तो दीदी ने कहा मत रख अभी, तो मैं ठीक है नहीं रखती। एंड फिर दीदी कर रही थी अपना वो क्या बोलते हैं, वॉश कर रही थी अपना उसको, तो मेरी हेल्प ली वो, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी। एंड मैं इधर नहीं थी। एंड देखो हम लोग गाइस कर डाले वो। अब दीदी ने चढ़ा दिया ना ये पैन, अब गई है दीदी वो लेने ठंडा पानी लेने, क्योंकि ठंडा पानी से ना मैगी को हम लोग थोड़ा धुल रहे थे, तो वो ठंडा पानी से हम लोग धुल दिए थे। फिर दीदी ने अपनी पूरी मैगी जितनी भी लगी थी उसमें दीदी ने निकालने की कोशिश की, पर नहीं निकली तो रहने दी। एंड मैं अब रख रही थी वो चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि मुझे काम था अभी और बनाने थे। एंड इधर मैं डालने वाली ही थी, मैं मतलब इधर तेल चढ़ा रही थी, मतलब दीदी चढ़ा रही थी तेल।
क्योंकि दीदी को बनानी थी अपनी मैगी। दीदी की मैगी बहुत जल्दी बन गई थी, मेरी मैगी बिल्कुल भी जल्दी नहीं बनी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सैड। एंड दीदी ने डाल दिया, मतलब पापा ने डाला ऑयल, क्योंकि दीदी से नहीं बन रहा था। वो क्या था ना, बड़ा बॉटल था एंड वो एकदम से वो हो जाता, तो दीदी ने किया स्प्रेड उस पर, मतलब पैन पर दीदी ने तेल को स्प्रेड किया है। एंड स्प्रेड करने के बाद उस पापा बोले, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ाऊँगी इस पर, मेरे को थोड़ी देसी मैगी बनानी है, उसमें मेरे को तवा नहीं चाहिए, मुझे कढ़ाई चाहिए। पापा ने कहा मैं कर रहा हूँ ना, मैं मतलब वो कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ब्रेड सेक रहा हूँ। मैंने कहा मेरा चैलेंज है, तो बोलते नहीं मैं ब्रेड सेक रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। एंड मैं दीदी से मसाला पूछ रही थी, दीदी इसका मसाला मिलता है? तो दीदी ने कहा नहीं मिलता है इसका मसाला। तो मैंने रख दिया उसे साइड में। पापा ने डाल दिया था उस पर ब्रेड एंड वो ब्रेड डाल दिए थे। और मैं इधर क्या कर रही थी देख सकते हैं, मैं ब्रेड को बार बार दबा रही थी एंड वो दब रहा था। फिर पापा डालने लगे बटर अपने ब्रेड पर, बटर डालकर सेकने लग गए। वो ये बोलते हैं बटर डाल दिए उसमें तोड़कर, और उसे एकदम उसको थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा आपको दीदी का, क्योंकि दीदी भी कर रही है वॉइस रिकॉर्ड। एंड पापा ने दोनों तरफ ही बटर लगा दिया था, एकदम सेक दिया था बटर से। एंड फिर मैंने क्या किया, वो किया क्या तो कहते हैं, मैं भी चॉपिंग करके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे वो करना था, क्या वो करना था। पापा पलटा रहे थे, मतलब पापा नहीं पलटा रहे थे, मैं पलटा रही थी। ये देख सकते हैं मैं ही पलटा रही थी, क्योंकि पापा ने कहा पलटा दे, तो मैं पलटाने लग गई थी। एंड पापा ने कहा कि ला मैं बना दूँ, तो मैंने कहा ठीक है लो कर दो, आप ही का तो है। तो गाइस लूना चिल्ला रही है, ताज़ा लग रहा बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो गाइस पापा का बन चुका था ब्रेड। एंड मैंने कहा मैं कौन सी कढ़ाई लूँ, तो पापा ने कहा कोई सी भी कढ़ाई ले ले। तो मैं कढ़ाई पे करने लग गई थी। एंड दीदी की मैगी भी थोड़ी जल रही थी, पर दीदी का काम नहीं हुआ था। एंड मैंने लगा दी एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया तेल। पापा ने कहा तू डाल ले, आज तू डाल के देख ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं डाल लेती हूँ तेल। तो फिर मैंने थोड़ी तेल डाली, नहीं पता कौन सी तेल थी, क्योंकि मैं बुआ घर चैलेंज कर रही थी ना, मुझे नहीं पता कौन सी तेल थी। फिर मैंने डाली थोड़ी सी तेल एंड मैंने गैस ऑन करना ही भूल गया था। फिर मैं गैस ऑन करी, गैस ऑन करके थोड़ा सा धीमा कर दी, मैं उसे धीमा नहीं थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। फिर मैं हेलो गाइस कर रही थी और दीदी ने डाल दिया अपनी कटी हुई गार्लिक, क्योंकि दीदी गार्लिक वाली ही बना रही है, तो उन्होंने डाल दिया गार्लिक। तो गाइस तो वही काम कर रहे थे हम लोग, और दीदी भूंज रही थी अपने लहसुन को, क्योंकि उनका लहसुन मानना है कि लहसुन भूंजना पड़ेगा, तभी तो मेरी मैगी अच्छे से बन पाएगी। एंड वो आराम से बना रही थी अपनी मैगी और बहुत मज़ा आ रहा था हमको मैगी बनाने में। एंड दीदी अपना बस फ्राई करे जा रही थी एंड मैं उन्हें देख रही थी। एंड हम लोग भाग के जा रहे थे वो देखने, क्या तो बोलते हैं कि हमारी वो हुई है कि नहीं। एंड मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना रही थी उधर, जिंजर गार्लिक को कूच कर। एंड हम लोग खेल भी रहे थे उससे, बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड मज़ा बहुत आ रहा था गाइस। तो मैं उधर जिंजर गार्लिक से खेल भी रही थी एंड हम लोग मतलब अंग्रेजन जैसा बात भी कर रहे थे। एंड बहुत मतलब मैं बार बार चुप हो जाती हूँ, क्योंकि लूना आई है मेरे पास, क्योंकि लूना को दीदी से काम रहता है हमेशा। लूना मेरे पास बैठी है एंड मैं उधर काट रही थी गार्लिक, एंड मैं इधर अच्छे से गार्लिक काट रही थी, मतलब जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने में बिजी थी। तो दीदी इधर अपना वो फ्राई कर रही थी एंड उनका अच्छे से फ्राई भी हो रहा था।
एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं था कि दीदी एक तरफ लिए है, मेरे को दोनों तरफ चाहिए था। मेरे को मेरी मैगी बॉईल करनी थी पर मैंने की नहीं अपनी मैगी बॉईल, क्योंकि एक तरफ दीदी का था एंड दीदी ने डाल दिया अपना स्वाद अनुसार टैग का मसाला, मतलब मैगी मसाला। एंड मैगी मसाला को अच्छे से भूंजा अपनी उसके साथ, मतलब अपना उस गार्लिक के साथ उसे अच्छे से भूंजा। दीदी ने कहा मेरी गार्लिक तो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई है। मैंने कहा हो जाएगी दीदी, हो जाएगी। तो दीदी ने कहा ठीक है। एंड गाइस अभी लूना मेरा पैर को चाट रही है तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, गुदगुदी हो रही है तो थोड़ी हंसी आ रही है। एंड गाइस वो कर रहे थे हम लोग, दीदी बढ़िया भूंज रही थी। मैंने कहा हो जाएगा। एंड वो आराम से भूंजे जा रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था। लूना मेरे पैर को चाट रही है गाइस। एंड फिर मैं वो कर दी। एंड तो गाइस दीदी भूंज रही थी एंड मैं उधर अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही थी कूच कर। एंड मुझे मज़ा भी आ रहा था कूचने में से, एंड बड़ा मस्ती जैसा भी फील हो रहा था उसे भूंजने में, बड़ा मज़ा ही आ रहा था। एंड मैंने फिर डाल दी अपनी प्याज, क्योंकि मेरी मिर्ची जल रही थी उस पर। एंड दीदी ने डाल दिया अपना कोरिएंडर एंड मज़ा भी आ रहा था हमें कोरिएंडर लेने में। एंड इतना मज़ा आ रहा था ना, कोई मतलब थोड़े ख़राब मुरझाया हुआ भी था एंड बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड मैं अपने प्याज को चलाए जा रही थी कि वो खराए मत करके, मैं चला रही थी उसे। और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मैंने कहा कि मेरी मैगी मसाला की पैकेट दे दो, दीदी ने दे दी। तो मैंने कहा ठीक है, दे दिया तो ठीक है मेरे को। एंड दीदी ने डाल दिया कोरिएंडर एंड कोरिएंडर को दीदी ने अच्छे से फ्राई कर लिया। एंड जब दीदी देखने गई थी ना कि कैसे बनाना है तो उनको पता चला कि कोरिएंडर मैगी डालने के बाद डालना था एंड उन्होंने कोरिएंडर पहले डाल दिया था। तो उसी में चीज़ में मुझे बड़ी हंसी छूट रही थी कि उन्होंने कोरिएंडर पहले डाला है, बाद में नहीं डाला है। एंड गाइस मज़ा भी आ रहा था हमें, ये रील्स भी देख रहे थे हम लोग इधर, एंड इधर व्लॉग भी बना रहे थे एंड इधर वो भी कर रहे थे, क्या तो बोलते हैं हाँ वो देख रहे थे हम लोग, क्या तो बोलते हैं यार, मेरे को कुछ नहीं पता। हम लोग रील्स भी देख रहे थे एंड दीदी देख भी रही थी कैसे बनाना है, और हम लोग टाइम को भी देख रहे थे कि जा रहा है कि नहीं, और इधर व्लॉग भी शूट हो रहा था। मतलब मैं कह ही नहीं पाती कि क्या बोलना रहता है, मुझे पता ही नहीं चलता। एंड फिर मैंने नहीं पता क्या डाला, हाँ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट अपना डाल दिया एंड मैं उसे चलाने लग गई। दीदी भी चला रही थी, दीदी ने कहा मेरा ब्राउन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा होगा ना। फिर मैंने अपना गैस तेज कर दिया था क्योंकि मेरा जल्दी फ्राई नहीं हो रहा था। एंड वो करने के बाद दीदी ने डाल दी अपनी उबली हुई मैगी एंड मैगी उन्होंने अपनी अच्छे से डाल दी थी। एंड डालने के बाद वो मिक्स कर रही थी तो दीदी गाइस वो कर ली थी, मतलब मैगी मिक्स कर रही थी, मिक्स करे जा रही थी। और क्या है ना, उनकी थोड़ी सूखी हो गई थी ना, इसलिए उनसे मिक्स नहीं हो पा रही थी जल्दी से। एंड मैं इधर अपने प्याज और जिंजर गार्लिक एंड उसको मिर्ची को सॉटे कर रही थी, अच्छे से उसे सॉटे करने होते हैं। एंड दीदी भी अपना मिक्स कर ली थी एंड उधर चल ली थी वो दीदी जी, उधर मतलब घर साइड थोड़ा चल ली थी। एंड फिर मैं उनका एक मिक्स कर रही थी क्योंकि उनका चिपक रहा था पूरा, तो मैं उनका मिक्स करे जा रही थी एंड वो हो ही नहीं रहा था। फिर दीदी आई तो दीदी ने कहा क्या कर रही है, मैंने कहा मिक्स कर दूँ, पूरा वो हो गया है। तो दीदी ने कहा ठीक है मिक्स कर दे। तभी से मैं करी जा रही थी, मिक्स ही कर रही थी। फिर दीदी आ गई थी तो मैं अपना वाला साइड में रख के अपना वाला मिक्स खो रही थी, मैं थोड़ा सॉटे कर रही थी। और दीदी का मैगी बन ही गया समझ लो, क्योंकि दीदी की पूरी मैगी बन गई थी, ऐसा लग रहा था बन गई है, बट उनकी बनी नहीं थी, अभी उनकी पूरी बाकी थी मैगी बनाना। और क्या तो बोलते हैं, मैंने भी डाल दिया था अपने टमाटर एंड टमाटर को फिर मैंने भी सॉटे करने लग गई। मैं थोड़ा स्लो कर दी थी, नहीं थोड़ा तेज कर दी थी, और
मैं सॉटे कर रही थी एंड दीदी अपनी मैगी अच्छे से बना रही थी, क्योंकि उनकी मैगी में भी बहुत टाइम बचा था। अभी मेरी मैगी तो अभी शुरुआत ही बनी थी एंड मैं थोड़ी तेज़ और कर रही थी, क्योंकि मेरी जल्दी नहीं हो रही थी सॉटे। फिर मैंने कहा पानी डालो, तो दीदी ने कहा ठीक है। फिर दीदी ने लेमन जूस डाला, मतलब पानी नहीं डाला। पापा ने कहा ले दीदी को दे दे, लेमन जूस डालना है। तो मैंने फिर उन्हें लेमन जूस डालने के लिए दे दिया, तो उन्होंने लेमन जूस डाल लिया एंड मैं इधर सॉटे करे जा रही थी एंड मेरा सॉटे हो ही नहीं रहा था। एंड गाइस आपको थोड़ी हलचल लग रही होगी, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इधर हमारा वो भी चल रहा है, लूना भी आवाज़ कर रही है एंड दीदी भी अपना मेकओवर कर रही है, इसलिए ऐसा आपको आवाज़ आ रहा होगा। एंड दीदी की मैगी बनी गई थी, कहा जाए तो पूरी ही बन गई थी, पर दीदी ने कहा अभी टाइम है मेरी मैगी को बनने में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दीदी की मैगी जैसी ही रखी, तो मैंने फिर इधर कर दिया, थोड़ा कैमरा घुमा दिया एंड फिर उसके बाद हम दोनों ही पूरे सॉटे कर रहे थे एकदम ज़ोर से हिला के, और मज़ा भी आ रहा था हमें गए सॉटे करने में। और दीदी ने मेरी कढ़ाई चुकी, कहा बहुत गर्म है यार तेरी कढ़ाई। मैंने कहा हाँ है ही। एंड दीदी ने कहा मेरे को भी कुकिंग करनी बहुत अच्छे से आ गई है। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी से आ गई है तो अच्छी बात है। तो दीदी ने कहा ठीक है। मैं अपनी थोड़ी सॉटे कर ही रही थी, मतलब मेरे से सॉटे ही नहीं हो रही थी। मैं बार पूछ रही थी दीदी हो गई आपकी, बन गई मैगी दीदी, बन गई मैगी, नहीं बन गई मैगी दीदी, यही पूछ रही थी मैं बार। एंड क्योंकि मेरे को मैगी अपनी उबालने में चढ़ानी थी एंड दीदी की मैगी बन चुकी थी, तो दीदी ने कहा थोड़ा सा निकाल ले मेरी मैगी। तो मैंने उनकी मैगी निकालने के लिए पहले अपने उसको सॉटे किए, जल्दी सॉटे। दीदी को कहा दीदी सॉटे कर दो। एंड इधर जो आपको कढ़ाई दिख रहा होगा ना निकालते हुए, ये काम मैं ही कर रही थी। और दीदी से मैंने कह रही थी कि दीदी चलो ना जल्दी मेरी सब मतलब वेजिटेबल्स सॉटे कर दो। एंड मज़ा भी आ रहा था हमको ये सब करने में। और क्या तो बोलते हैं, ये गाइस मेरा न्यू चैनल है, तो आपको ज़्यादा पसंद आए ना आए, पर बहुत अच्छा चैनल है। एंड दीदी ने कहा कि तू उसको रख दे, क्या बोलते तवा को रख दे। मैंने कहा क्यों रखूँ, मेरे को मेरी मैगी चढ़ानी है। फिर मैंने फ़िल्टर में से पानी कटोरे में बहुत टाइम तक निकाल रही थी मैं। एंड फिर निकालने के बाद ना बड़ा मज़ा भी आ रहा था मेरे को, क्योंकि फ़िल्टर ऊपर है एंड ऊपर में से मैं ऐसे ऊपर करके निकाल रही थी। फिर मैंने डाल दी पानी, उसमें पूरी ही पानी डाल दी मैंने। डालने के बाद मैंने देखा कि मैगी कहाँ रखी है, तो पहले मैंने जलाया लाइटर जलाया, मेरे से जल ही नहीं रहा था, मतलब हो ही नहीं रहा था। देखो ना मैं कितनी कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ मेरे से, हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने बंद किया और मैंने दीदी को बुलाया, दीदी आ तो थोड़ा सा वो कर दो। तो दीदी आई एंड जला दिया उन्होंने गैस एंड मैंने तेज़ कर दिया था। फिर मैंने मैगी निकाली एंड मैगी को मैं डाल रही थी, तो मेरे से थोड़ी टूट भी गई थी एंड मैं ऐसे ही डाल दी। एंड ये वाली चाउमीन थी, वो थोड़ी सी ना चाउमीन बची थी, तो मैंने कहा चाउमीन डाल देते हैं यार, ठीक रहेगी वो चाउमीन। तो फिर मैं चाउमीन डाल रही थी एंड उसके लिए पैकेट खोल रही थी मैं। फिर मैंने पूरी चाउमीन को डाल दी एंड मैंने पूरी ही चाउमीन की पैकेट डाल दी, मतलब जितनी भी बची थी मैंने सभी पैकेट पूरी ही डाल दी मैंने। एंड फिर मैं उसे अच्छे से मिक्स कर दी, मतलब उसे उबलने के लिए छोड़ दी। एंड तब तक मैं अपने उसको भी सॉटे करने लग गई थी। दीदी ने कहा कि क्या तो बोलते हैं तेरे को वो करना है क्या, एंड मैं अपनी गैस बंद कर दी थी। आप कहोगे क्योंकि गैस बंद, क्योंकि गाइस मेरी पूरी सब्जियां सॉटे हो गई थी, बट मेरे नूडल्स तैयार ही नहीं हुए थे। तो जब नूडल्स को तैयार करना था तो पहले मैगी को भी सॉटे करना था, तो मैगी को भी सॉटे करना पड़ता। तो दीदी ने कहा मैं नमक डाल लेती हूँ, उससे साफ़ होता है। तो दीदी ने बार नमक डाल रही थी एंड मैं कहा थोड़ा ऑयल भी डाल दो, ठीक रहता, ऑयल से चिपकता नहीं है एंड ठीक रहता है। मैंने दीदी का कहाँ डाले हो दीदी, फिर दीदी ने कहा कोई बात नहीं चल। फिर मैंने उसको तोड़ने लग गई थी, मतलब तोड़ रही थी मैं उसे कि वो टूट जाए थोड़ा ठीक रहेगा।
एंड फिर मैं पूरी तोड़ने लग गई थी एंड मेरी पूरी टूट ही गई थी, समझ लो पूरी ही टूट गई थी। अब क्या करते हम लोग। तो गाइस मैं अपनी मैगी उबलने लग गई थी, उबलने रख दी। तो गाइस मैं अपनी मैगी उबलने लग दी थी एंड मैं उधर भाग गई थी, मतलब उधर थोड़ा जल्दी थी वो लेने, सामान लेने, कुछ तो लेने ही गई थी मैं, कोई याद नहीं अच्छे से। एंड वो हो रहा था, उबले जा रहा था, वो उबले जा रहा था और अच्छे से उबल ही रहा था वो। एंड मुझे अच्छा हुआ कि मैं एंड मौके में पहुंच गई कि जब वो उफना नहीं। एंड देख रहा हो, अच्छा हुआ कैमरे में दिख गया मुझे कि वो उफनने वाला है। फिर मैंने उसे स्लो किया, अच्छे से थोड़ा स्लो किया मैंने उसे। एंड मैं देख रही थी मैगी पकी है कि नहीं पकी है, पर वो नहीं पकी थी। एंड थोड़ी देर में पक जाती वो, एंड वो करने लग गई मैं। देखो गाइस मैं देख रही हूँ कि मैगी पकी है कि नहीं पकी है। एंड अभी भी वो नहीं पकी थी, तो मैं उसे पका रही थी अच्छे से मैगी को। एंड वो बहुत अच्छे से पक रही थी मैगी, एंड पूरी मैगी पक रही थी, इतनी अच्छी पक रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरी बहुत जल्दी पक गई थी मैगी। एंड फिर मैंने क्या किया, अपने थोड़े से मिलाए, मिक्स किया अपने उसको, एंड वो करने लग गई। एंड मैंने कहा तेल थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा और तेल डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा और तेल डाला उस पर एंड बंद करके मैंने उसे रख दिया तेल वाले को। फिर उसके बाद मैंने किया गैस ऑन, एंड गैस ऑन कर दिया मैंने अच्छे से उसे। एंड गैस ऑन करने के बाद ना मैंने क्या किया, वो कर दिया, क्या तो बोलते हैं यार, मैं भूल गई। हाँ, उसे मिक्स किया एंड इधर रख दिया मैंने मैगी उबलने में। एंड दीदी बोली मैं और डाल रही हूँ नमक, मैंने कहा डाल दो भाई, डाल दो नमक, डाल दो, डाल दी। अब मैं उसे मिक्स कर रही थी, मिक्स करे ही जा रही थी। और इधर मैं अपने उसको भी खोने के लिए कर रही थी, क्योंकि वो भी मुझे ऐसा लग रहा था जल रहा है, बट वो जल ही नहीं रहा था। एंड दीदी बोली मैंने कहा, मैं उसमें भी, दीदी ने कहा मतलब कि उसमें नमक डाला है कि नहीं, मैंने कहा नहीं डाला है। तो बोलती है डाल दे, तो मैं उसी को डाली। फिर दीदी ने कहा कि ला छान लेते हैं, तो छान दिया मैंने और दीदी ने, दोनों ने साथ मिलकर। एंड मैं उधर छान ही रही थी कि पता चला कि इधर वो हो गया है, मतलब गैस चालू कर दिया है मैंने। फिर उसके बाद मैं तब भी छान रही थी। फिर आने के बाद मैंने गैस बंद किया एंड उस पर देखो वो चढ़ा है ना, क्या तो बोलते हैं, तवा चढ़ा है, उसमें मैगी थी। एंड फिर क्या किया मैंने कि हल्दी डाला, हल्दी टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा डाला। एंड डालने के बाद मैंने बॉक्स बंद कर दिया एंड उसको खोने लग गई, दीदी खोने लग गई कि तुम उधर रख दे, तो मैं हल्दी तरह खो देती हूँ। तो मैं खो रही थी, मतलब दीदी खो रही थी मेरा उसको। एंड फिर खो दिया तो मैंने क्या किया, इसको दीदी ने कहा कि हटा दूँ मैंने कहा रुको, अभी इसमें मैगी लगी है, अभी मैं इतनी सी भी अपनी मैगी वेस्ट नहीं होने दूँगी। फिर मैंने वो मैगी को डाल दी उसमें, अपने उसमें क्या डाल दिया, मतलब चाउमीन और मैगी दोनों ही थी, तो मैंने फिर डाल दिया उसमें। फिर थोड़ा सा जाता था एंड उसको मैंने मिक्स करने लग गई, मिक्स करने लग गई मैं अच्छे से। और क्या तो बोलते हैं, उसे अच्छे से ही मिक्स कर रही थी मैं। फिर उसके बाद क्या मसाला डालना था, तो मैंने कैंची से मसाला फाड़ रही थी मैं। फिर फाड़ लिया मैंने, देखो मैंने दिखा रही हूँ कि मैं मसाला फाड़ रही हूँ। एंड फिर फाड़ने के बाद मैंने डाल दिया मसाला उसमें। एंड डालने के बाद फिर मैंने उसको और मिक्स कर दिया अच्छे से। उसको मिक्स करने के बाद ना उस पर शायद मैगी सॉरी मैगी डालने के लिए करने वाली थी, तब भी से पहले मैं मिक्स कर रही थी, अच्छे से मिक्स कर लूँ। मैंने कहा कि एकदम अच्छे से मिक्स होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड गाइस आपको अगर ख़राब वॉइस आ रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि लूना और पंखा दोनों ही म्याऊं म्याऊं हो रहा है। पंखा भी बहुत तेज़ चल रहा है और लूना भी बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही है, इस वजह से ख़राब वॉइस आप भी आ सकता है। एंड फिर मैंने एंड मैगी डाली उसके अंदर, मतलब मैगी चाउमीन दोनों ही था वो, तो मैंने वो मैगी डाली उसके अंदर। एंड फिर उसको मैं अच्छे से निकाल रही थी ना, कि अच्छे से कि दाना नहीं रहना चाहिए उसमें। फिर मैंने रखा
एंड उसको थोड़ा सा रख दिया। रखने के बाद मैंने उधर चल दी रखने उसको, मतलब प्लेट जिसमें रखी थी मैं, छन्नी। और फिर उसके बाद मैं ये मैगी को अच्छे से मिक्स करने लग गई। एंड मैंने थोड़ा तेज कर लिया था एंड तेज करने के बाद मिक्स किया, फिर मैंने बंद कर दिया। एंड आप लोग सोचा कि बन गई मैगी, इतने में नहीं बनी है मैगी। अभी मैं क्या कर रही थी कि आप लोगों को दिखे करके मैं इस साइड वाली गैस में लाने वाली थी, इस वजह से मैं कपड़े खोज रही थी। फिर मैं एक तो कपड़ा मिला जो कि जिससे पानी चू रहा था, तब भी मैंने पकड़ा उसे अच्छे से एंड फिर मैंने इधर ला दिया इसे। देखो मेरी मैगी कम चाउमीन ज़्यादा है। फिर मैंने उसे सीधा किया, फिर मैंने भी उसे रख दिया और उसे जला लिया लाइटर से अच्छे से। मुझसे जल ही नहीं रही थी, फिर लास्ट में जली एंड मैंने उसे अच्छे से मिक्स करने लग गई। मैं उसे एकदम अच्छे से मिक्स कर रही थी एकदम कि उसमें एक एक चीज़ नहीं रहनी चाहिए। देख सकते हैं आप मेरी मैगी कि कैसी बन रही है। एंड ये देसी मैगी है, इसमें हर चीज़ डला है। गार्लिक डाला है, लेमन जूस डाला है, मतलब अदरक गार्लिक का पेस्ट डाला है, लेमन जूस डाला है और प्याज टमाटर वगैरह भी डाला है। मतलब ये एकदम देसी मैगी टाइप की बनाई हूँ मैं। एंड फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। एंड गाइस मैं लास्ट में दीदी के चैनल का भी वीडियो मतलब नाम डालूँगी, तो आप लोग उनके चैनल में भी उनका वीडियो देखेंगे। मतलब मेरा भी मैगी का दिखेगा बट उनका बन गया है तो वो दिखेगा। एंड फिर दीदी ने पता क्या चढ़ा दी थी, हाँ अपनी मैगी गर्म कर रही थी। मैंने कहा अपनी मैगी आप दीदी गर्म कर लो, तो दीदी ने कहा ठीक है मैं गर्म कर लेती हूँ। एंड दीदी कर रही थी उसे गर्म एंड उन्होंने कोरिएंडर निकाल दिया, बोला पहले मैं गरम कर लूँ फिर मैं कोरिएंडर डालूँगी उसके अंदर। एंड फिर उन्होंने गैस चालू किया एंड मेरा भी वो ही हो रहा था। एंड मैंने देखो लेमन जूस डाल रही हूँ मैंने उसे अच्छे से उसमें ना लेमन जूस थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाला उसमें। एंड फिर मैंने उसको वो कर दिया था। एंड देखो अब मैं उसके अंदर और नींबू डाल रही, थोड़ा सा रस डाल रही। देखो डाल दिया ना मैंने नींबू का रस। एंड दीदी ने कहा मेरी मैगी गर्म हो चुकी है, तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरी मैगी अभी नहीं बनी है क्योंकि मैंने उसमें अभी लेमन का जूस डाला है तो थोड़ा बनना रेडी था। एंड दीदी ने कहा मेरी मैगी बन चुकी है, तो मतलब गर्म हो चुकी है, तो अब मैं निकाल ले रही हूँ। मैंने कहा इतनी जल्दी गर्म हो गई? तो बोलती है हाँ मेरी मैगी भाई थोड़ी सी है तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई। एंड फिर मैंने किया अपने मैगी को मिक्स अच्छे से मिक्स कर रही थी मैं, उसे देख सकते हैं आप कैसे मिक्स कर रही थी। एंड फिर उसके बाद शायद मैंने भी गैस बंद कर दिया एंड मैं कटोरी लेने चल दी थी। फिर मैंने उसके अंदर ना सीज़र से बढ़िया सी धनिया पत्ती काट के डाली, मतलब कोरिएंडर डाला उसके अंदर। एंड कोरिएंडर को भी मैं छोटे छोटे कैंची से काट कर डाल रही थी, तो मत वो करना गाइस क्योंकि छोटा छोटा तोड़ते नहीं बन रहा था मुझसे। एंड मैंने फिर से अपनी मैगी मिक्स करी क्योंकि कोरिएंडर डाला है तो कोरिएंडर को भी मिक्स करना तो बनता था। एंड देख सकता है कितनी डिलीशियस दिख रही थी मेरी मैगी। एंड मुझे मेरी मैगी को खाने का जल्दी से मन कर रहा था। मेरी बहन ने कहा थोड़ा सा टेस्ट करा देगी क्या? मैंने कहा ठीक है लो मैं चम्मच से देती हूँ और टेस्ट कर लो, क्योंकि मैंने भी उनकी मैगी टेस्ट की थी। फिर मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया एंड मिक्स करने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा रख दिया। रखने के बाद उसे मैंने प्लेट निकाला, प्लेट में मैंने उसे अच्छे से निकाल लिया। मैंने कहा निकाल लेती हूँ भाई मैं। एंड मैंने निकालने लग गई थी, बताऊँ अच्छे से निकाल रही थी मैं कि गिरे मत करके, तब भी से थोड़ा बहुत गिर गया था वो। दीदी ने कहा मैं साफ़ कर देती हूँ वरना मम्मी बहुत डांटेंगी। जी हाँ मेरी बुआ डांटती है कि तुम लोग करते तो चैलेंज वगैरह और साफ़ हमें करना पड़ता है, तो तुम लोग साफ़ कर दिया करो। तो दीदी वही कर रही थी, साफ़ कर रही थी। एंड मैं इधर अपनी मैगी निकाली, देखो मेरी मैगी कैसे दिख रही है। एंड उसके अंदर मैंने फोक डाला वगैरह वगैरह डाल दिया। एंड क्या हुआ मैं उधर चल दी थी, मतलब मैं उसको निकालना भूल गई थी, ट्राइपॉड को मतलब सेल्फी स्टिक को निकालना भूल गई थी।
एंड मैं हर मतलब इतने सारे व्लॉग में ना ट्राइपॉड ही बोलती आई हूँ। तो देखो गाइस, ये हमारी मैगी है, मतलब वो दीदी की मैगी है जो ढकी हुई है, और जो खुली है वो मेरी मैगी है। देखो दीदी की मैगी अलग देर से दिख रही है एंड मेरी मैगी अलग दिख रही है। तो पहले पापा को हमने टेस्ट कराया, पापा थे हमारे उस चैलेंज के जज, तो उनको हमने टेस्ट कराया। तो उन्होंने कहा अच्छी बनी है, मतलब वो खाने के लिए ना रेडी हो रहे थे। फिर हमने कहा टेस्ट करके देखूँ ना जल्दी जल्दी, तो बोलते ठीक है देखता हूँ टेस्ट करके। एंड फिर वो टेस्ट कर रहे थे अच्छे से, मतलब वो पहले दीदी का टेस्ट कर रहे थे एंड फिर मेरा, मतलब दीदी ने अभी अपना टेस्ट नहीं करवाया था तो पहले दीदी का टेस्ट करे पापा। तो दीदी का पापा ने कहा बढ़िया बना है एकदम, मतलब होटल जैसा लग रहा है। फिर जब मेरा खाया तो मेरा वो खाते ही रह गया, मतलब वो इतना बार खाए ना तो बोलते बड़ा टेस्टी बना है वो। पर उसकी विनर दीदी होती है, क्योंकि दीदी का मैगी पापा को ज़्यादा अच्छा लगा। भले मेरा मैगी पापा ने बहुत बार खाया, मुझे 100 में से 75 मार्क्स मिले हैं और दीदी को 100 में से 95 मार्क्स मिले हैं। मतलब विनर होती है दीदी। एंड दीदी की मैगी बहुत डिलीशियस लग रही थी पापा को। एंड मेरे फूफा जी ने भी टेस्ट किया, तो उनको 100 में से उन्होंने दिया मेरे को 99 एंड दीदी को लिया उन्होंने 95। मतलब फूफा जी की तरफ से विनर मैं होती हूँ, उनको मेरी मैगी ज़्यादा टेस्टी लगी। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही, और मैं अभी डाल देती हूँ दीदी का, मतलब नीचे देखना थोड़ी दूर बाद ना आपको दिखेगा दीदी का चैनल का नेम। तो गाइस बाय गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब अगली वीडियो पे बाय।